हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में कुछ ऐसी चीजें देखेंगे जिसे देखकर या तो आप कंफ्यूज होते हैं या कंफ्यूज हो सकते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं आई सॉ हर क्राई या फिर आई सॉ हर क्राइंग, इन दोनों सेंटेंसेस में कौन से सेंटेंस सही है, या फिर अगर दोनों सेंटेंसेस सही हैं तो इनका मीनिंग क्या है। इसी ढंग से अगर हम लोग बात करें एंटर के साथ हम लोग इन या इनटू का यूज करते हैं या नहीं करते हैं, या फिर एंटर इनटू का यूज हम लोग करते हैं तो कहां करते हैं, ये चीजें हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आई सॉ हर क्राई या फिर आई सॉ हर क्राइंग, इन दोनों सेंटेंसेस में कौन से सही है। तो हम लोग बात करें तो दोनों सेंटेंसेस सही है, आई सॉ हर क्राई और आई सॉ हर क्राइंग। तो इनमें डिफरेंसेस क्या है, इनके मीनिंग में डिफरेंसेस हैं कि अगर आई सॉ हर क्राई की बात करें या फिर आई सॉ हर सिंग अ सॉन्ग, इसी ढंग से आई सॉ हर सिंगिंग, या फिर हम लोग यही बात कर सकते हैं सॉन्ग को यहाँ हम लोग रिमूव भी कर सकते हैं, आई सॉ हर सिंग या आई सॉ हर सिंगिंग। इनमें क्या डिफरेंसेस हैं। तो अगर आई सॉ हर सिंग की बात कर रहे होते हैं तो हम लोगों ने उसको गाते हुए देखा, मैंने उसे गाते हुए देखा, मीन्स उसने गाना शुरू किया स्टार्ट से एंड तक, मीन्स इसका मतलब ये है। अगर हम लोग आई सॉ हर क्राई की बात करें, आई सॉ हर क्राई टू हियर द न्यूज, मीन्स न्यूज सुनते ही वह रो पड़ी। मैंने उसे देखा कि न्यूज सुनते ही वह रो पड़ी, मीन्स हम लोग उसे रोते हुए देख रहे हैं, मैं उसे रोते हुए देख रहा हूं स्टार्टिंग से एंड तक, स्टार्टिंग से एंडिंग तक, मीन्स इसका मतलब यह है कि वह रोना स्टार्ट की, वह रोती रही और उसने रोना बंद किया, वहां तक हम लोगों ने कंप्लीट एक्शन। अगर हम लोग आई सॉ हर क्राई मीन्स बेयर इन्फिनेटिव की बात कर रहे हैं, यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि 2+V1 का यूज नहीं कर रहे हैं, आई सॉ हर क्राई बेयर इन्फिनेटिव का यूज कर रहे हैं, तो यह कंप्लीट एक्शन बताता है, यह कंप्लीट एक्शन बताता है। लेकिन अगर हम लोग आई सॉ हर क्राइंग की बात करें, तो यह बताता है कि वह रो रही थी और मैंने देखा वह रो रही थी। यह ऑनगोइंग एक्शन को बताता है, यह ऑनगोइंग एक्शन मीन्स वह कभी रो रही थी या फिर वह कब से रो रही थी, ये चीजें यहाँ जरूरी नहीं है। वह रो रही थी और मैंने देखा, तो यहाँ ऑनगोइंग एक्शन की बात होती है, जबकि आई सॉ हर क्राई में कंप्लीट एक्शन की बात होती है कि उसने रोना शुरू किया, वह रोती रही और उसने रोना बंद किया, मीन्स कंप्लीट एक्शन को मैंने देखा। इसी ढंग से आई सॉ हर क्राइंग में वह रो रही थी, यह जरूरी नहीं है कि वो कब से रो रही थी या कब रोना बंद कर दिया, वहां हम लोग देखेंगे कि वह रो रही थी और हमने देखा और मैंने देखा। इसी तरह से आई सॉ हर सिंग, मैंने उसे गाते हुए देखा, मीन्स इसका मतलब यह है कि मैंने उसने गाना शुरू किया और वह गाती रही और उसने गाना बंद किया, मीन्स कंप्लीट एक्शन की बात होगी। लेकिन अगर हम लोग आई सॉ हर सिंगिंग की बात करें तो आई सॉ हर सिंगिंग या आई हर्ड हर सिंगिंग, तो यहाँ हम लोग यूज करेंगे ऑनगोइंग एक्शन की। वह गा रही थी और मैंने देखा, वह उसने कब गाना शुरू किया, उसने कब गाना बंद कर दिया, वो चीजें यहाँ जरूरी नहीं है। यहाँ है कि ऑनगोइंग एक्शन की बात होगी। और आई सॉ हर सिंगिंग का मतलब है कि मैंने उसे गाते हुए देखा। आई सॉ हर सिंग अगर मीनिंग को समझे, हिंदी मीनिंग को समझे तो दोनों का मतलब सेम है, लेकिन मीनिंग अगर इसके एक्चुअल मीनिंग को समझे तो यह डिफरेंसेस है। आई सॉ हर सिंग का मतलब होता है कंप्लीट एक्शन, मींस बेयर इन्फिनेटिव का यूज करें तो यह होगा कंप्लीट एक्शन, लेकिन आई सॉ हर सिंगिंग अगर हम लोग यहाँ यूज करते हैं तो यह ऑनगोइंग एक्शन को बताता है। इस ढंग से अब हम लोग देखेंगे एंटर इन या एंटर इनटू का यूज हम लोग करते हैं या नहीं करते हैं। अगर हम लोग प्लेसेज की बात करें, अगर हम लोग जगह की बात करें, जैसे एंटर द रूम, सी एंटर्ड द रूम, वह कमरे में घुसी, वह कमरे में प्रवेश किया, उसने कमरे में प्रवेश किया, तो यहाँ हम लोग यूज करते हैं एंटर प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन यहां हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं एंटर इन और इनटू का। एंटर इन और इनटू का यूज हम लोग प्लेसेज के साथ नहीं करते हैं। एंटर इन या इनटू का यूज हम लोग प्लेसेज के साथ नहीं करते हैं। एंटर प्लस ऑब्जेक्ट यूज होगा, जैसे सी एंटर द रूम, सी एंटर द बिल्डिंग, सी एंटर द क्लासरूम, मींस वह उसने प्रवेश किया। इसका मतलब होता है एंटर का मीनिंग होता है प्रवेश करना। तो इन या इनटू यूज नहीं होता है एंटर के साथ अगर प्लेसेज की बात हो। अगर प्लेसेज की बात हो तो हम लोग एंटर के साथ इन या इनटू का यूज नहीं करते हैं, लेकिन एंटर के साथ इन या इनटू का यूज होता है या नहीं होता है। तो एंटर के साथ हम लोग इन या इनटू का यूज करते हैं, एंटर प्लस इनटू का यूज करते हैं कब, जब अगर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, अगर हम लोग एग्रीमेंट की बात करें, एग्रीमेंट, इसी ढंग से डिस्कशन, इसी ढंग से रिलेशनशिप, पार्टनरशिप, रिलेशनशिप या फिर पार्टनरशिप,
तो यहां हम लोग यूज करते हैं एंटर प्लस इनटू मींस एंटर इनटू, सी एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट, या फिर हम लोग देखेंगे ही एंटर्ड into a business partnership with जापान। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि एंटर इनटू का मतलब क्या होता है। अगर हम लोग एंटर इनटू का यूज करते हैं तो एंटर इनटू के साथ हम लोग यूज करते हैं कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, डिस्कशन, रिलेशनशिप, पार्टनरशिप। तो इन सारी चीजों के, जैसे अगर हम लोग बात करें सी एंटर्ड इनटू अ बिजनेस पार्टनरशिप विद जापान, उसने जापान के साथ एक बिजनेस पार्टनरशिप किया है। तो इसका मतलब ये है एंटर इनटू का मतलब। अगर हम लोग एंटर इनटू का मतलब समझे तो एंटर इनटू का मतलब होता है इन्वॉल्व होना या स्टार्ट करना। इन्वॉल्व होना या स्टार्ट करना मींस अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व होते हैं, या एग्रीमेंट में इन्वॉल्व होते हैं, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, रिलेशनशिप स्टार्ट करते हैं, पार्टनरशिप में इन्वॉल्व होते हैं, मींस एंटर इनटू का मतलब होता है, एंटर प्लस इनटू का मतलब होता है इन्वॉल्व होना या स्टार्ट करना। तो हम लोगों ने देखा कि एंटर के साथ इन या इनटू का यूज प्लेसेस के साथ नहीं करते। एंटर के साथ इन या इनटू का यूज प्लेसेस के साथ हम लोग नहीं करते हैं। जबकि अगर हम लोग एंटर प्लस इनटू का यूज करें, एंटर प्लस इनटू का मतलब होता है इन्वॉल्व होना या स्टार्ट करना। उसका अगर हम लोग यूज करें तो यह यूज होता है कॉन्ट्रैक्ट के साथ, एग्रीमेंट, डिस्कशन, रिलेशनशिप और पार्टनरशिप के साथ। इसी ढंग से हम लोगों ने देखा कि आई सॉ हर क्राई और आई सॉ हर क्राइंग में क्या डिफरेंसेस है। आई सॉ हर क्राई मींस बेयर इंफिनिटिव का यूज करते हैं तो ये कंप्लीट एक्शन बताता है, जबकि हम लोग आईएनजी का यूज करते हैं तो ऑन गोइंग एक्शन को बताता है। इसमें यह जरूरी नहीं है कि उसने कब रोना शुरू किया, उसने कब गाना शुरू किया, उसने कब खाना शुरू किया। सिर्फ वह रो रही थी, वह गा रही थी, वह खा रही थी, तो वो चीज हम लोग देख रहे होते हैं। ऑन गोइंग एक्शन को बताता है। लेकिन आई सॉ हर क्राई बेयर इंफिनिटिव का यूज एक कंप्लीट एक्शन बताता है, स्टार्टिंग से एंडिंग तक का। तो हम लोगों ने देखा अभी दो कंफ्यूजन वाली चीजें, या हम लोग आई सॉ हर क्राई और आई सॉ हर क्राइंग में क्या डिफरेंसेस हैं। आई सॉ हर क्राई और आई सॉ हर क्राइंग दोनों सेंटेंसेस सही हैं, इनके मीनिंग अगर हम लोग हिंदी मीनिंग समझे तो दोनों के मीनिंग भी सही है। लेकिन अगर एक्चुअल मीनिंग की बात करें तो यह डिफरेंसेस है कि आई सॉ हर क्राई मतलब कंप्लीट एक्शन, आई सॉ हर क्राइंग मींस ऑनगोइंग एक्शन। जबकि अब हम लोग दूसरा कंफ्यूजन वाली बात देख रहे हैं कि एंटर में इन या इनटू का यूज हम लोग करते हैं या नहीं करते हैं। तो एंटर के साथ हम लोग प्लेसेस की बात कर रहे होते हैं तो इन या इनटू का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि एंटर का मतलब होता है प्रवेश करना, और इनमें इन या इनटू का यूज हम लोग नहीं करते हैं प्लेसेस के साथ। लेकिन अगर हम लोग एंटर इनटू का यूज करें और तो वहां हम लोग कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, डिस्कशन, रिलेशनशिप और पार्टनरशिप के साथ यूज करते हैं एंटर इनटू का। इसका मतलब होता है इन्वॉल्व होना या स्टार्ट करना, जैसे ही एंटर्ड इनटू अ बिजनेस पार्टनरशिप विद जापान, या फिर ही एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट, उसने एग्रीमेंट शुरू किया, उसने एग्रीमेंट में इन्वॉल्व हुआ, तो वहां हम लोग यूज करेंगे एंटर इनटू का। तो अभी हम लोगों ने दो कंफ्यूजन वाली चीजों को हम लोगों ने देखा। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। अगर आपने इंग्लिश ग्रामर सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करें, इससे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तब तक के लिए बाय।